इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश छोड़ने के बाद पहली बार दुनिया के सामने आए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी। कहा, काबुल में रहता तो कत्लेआम शुरू हो जाता। अशरफ गनी ने यूएई से किया अपने देश को संबोधित। कहा, देश को छोड़कर मैंने काबुल की जनता को खूनी जंग से बचाया। गनी ने कहा, मैं शांति से तालिबान को सत्ता सौंपना चाहता था, लेकिन बातचीत रही बेनतीजा। गनी ने पैसे लेकर भागने के आरोपों को खारिज किया। भगोड़ा कहने वालों पर भी उन्होंने जानकारी न होने की बात कही। यूएई ने अशरफ गनी को शरण देने की पुष्टि की। मानवीय आधार पर गनी और उनके परिवार को शरण दी है। अस्पताल में भर्ती हुए अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी तबीयत बिगड़ने के बाद अबू धाबी के अस्पताल में भर्ती। तालिबान के वापस आते हैं अफगानिस्तान में खुलेआम फांसी लगाने की काम शुरू। कंधार स्टेडियम में 4 कमांडर्स को सरेआम फांसी से लटकाया गया। मारे गए 4 कमांडर्स में पुलिस चीफ जनरल अब्दुल रजाक का भी करीबी शामिल है। फांसी वाले स्टेडियम में कभी बच्चे खेला करते थे। तालिबान का झूठ बेपर्दा हुआ। अफगानिस्तान से सामने आए जुल्म की खौफनाक तस्वीरें। काबुल एयरपोर्ट के बाहर महिलाओं और बच्चों पर जमकर पिटाई की गई। तालिबान ने अमेरिका के मददगार होने के शक में कुछ पत्रकारों की सरेआम पिटाई की। पीछे हाथ बांधकर उन्हें कोड़े बरसाए। तालिबान ने काबुल में कई लोगों को घुटनों के बल बिठाकर हाथ ऊपर करवाए। दर्जनों हथियारबंद लोग उन्हें साथ लेकर गए। तालिबान ने एक शख्स को ट्रक से बांधकर चेहरे पर कालिक पोती, बाद में जूते मारते हुए इलाके में घुमाया। तालिबान ने कुछ लोगों को बाजार में लात से पिटाई की। हाथ बांधकर गाड़ी में बिठाकर साथ ले गए। तालिबान ने परिवार की महिलाओं के संग बैठे कुछ लोगों पर भी डंडे बरसाए। जलालाबाद में तालिबान लड़ाकों ने प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी की। 1 की मौत, 6 लोग घायल हुए। तालिबान ने गिराए शिया मलेशिया के नेता की प्रतिमा। 1990 में हुई सिविल वॉर में तालिबान के खिलाफ लड़ाई की थी। काबुल एयरपोर्ट से आई डराने वाली तस्वीर। देश छोड़कर जाने के लिए पहुंचे हजारों लोगों की भीड़ पर तालिबान ने फायरिंग की। काबुल एयरपोर्ट के बाहर बुधवार रात भी जमा भारी भीड़। एयरपोर्ट के पास फायरिंग की आवाजें लगातार सुनाई देती रही। नेटो महासचिव का बयान। 20 अगस्त को नेटो के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक होगी। अफगानिस्तान को लेकर चर्चा की जाएगी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद यूएनएचआरसी 24 अगस्त को विशेष सत्र का आयोजन करेगी। 90 देशों के इसमें लोग शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से बात की। द्विपक्षीय बैठक में काबुल की स्थिति पर चर्चा हुई। संयुक्त राष्ट्र में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, अफगानिस्तान में बदले हुए हालात पर भारत की नजर है। भारत की पहली प्राथमिकता है उनके नागरिकों को वापस लाना। सज्जाद नोमानी के बयान से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पाला झाड़ा। कहा, यह नोमानी का निजी बयान है। नोमानी ने तालिबान को बधाई दी थी। यूपी के संभल में एसपी सांसद शफीकुर रहमान वर्ग के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। अफगानिस्तान पर आतंकी संगठन तालिबान के कब्जे के लिए तालिबान की तारीफ की। बिहार प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष ने की तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच मतभेद की खबरों को खारिज। तेजस्वी ने मुलाकात के बाद बोले, किसी से नाराजगी नहीं है। विपक्षी दलों ने नाराजगी की अफवाह उड़ाई है। तेज प्रताप के समर्थक को हटाकर गगन कुमार को दी गई है छात्र आरजेडी की कमान। तेजस्वी ने कहा, संगठन में किसी को रखने की नहीं रखने का फैसला प्रदेश अध्यक्ष का होता है। यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान आज से शुरू करेगी। 3 दिनों में कांग्रेस के 15,000 नेता और कार्यकर्ताओं को 90 लाख लोगों से मिलने का टारगेट दिया गया है। कांग्रेस चलाएगी जय भारत महासंपर्क अभियान। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को 75 घंटे गांव और शहरों में रुकने का कहा गया है। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने मिर्जापुर में फूंकी चुनावी बिगुल। का 2007 से भी ज्यादा ब्राह्मणों को मिल रहा है समर्थन। 23 अगस्त से बीजेपी यूपी में चलाएगी बूथ विजय अभियान। 3 चरणों में चलेगा प्रोग्राम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शुरू करेंगे अभियान की शुरुआत। 25 सितंबर को बीजेपी करेगी पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन। 10 से 20 सितंबर चलेगा पन्ना प्रमुख बनाने का अभियान। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर बोले संजय राउत, बीजेपी की यात्रा कोरोना की तीसरी लहर को निमंत्रण है। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने साधा बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा पर निशाना। कहा, ऐसे प्रोग्राम से बढ़ सकती है कोरोना का संक्रमण। पश्चिम बंगाल चुनावी हिंसा को लेकर आज कलकत्ता हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला। कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला रखा था सुरक्षित। 20 अगस्त को गुजरात के सोमनाथ के कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देश में एक दिन में कोरोना के 35,786 नए केस आए सामने। 511 लोगों की जान गई है। अगले महीने तक आ सकती है बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की डायरेक्टर का बयान। दिल्ली में शनिवार को हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जानकारी दी, ऑरेंज अलर्ट जारी किया। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आए। गांव का संपर्क टूटा। आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। सीएम नीतीश कुमार ने कटिहार और पूर्णिया के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत। कूड़े से मिली शराब पीने से मौत। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 शराब माफियाओं के 61 लाख की संपत्ति को जब्त किया।
कानपुर में बड़ा रेल हादसा टला। ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन टूटने से दिल्ली हावड़ा रूट बाधित हुआ। हजारों यात्री कानपुर और इसके आसपास के स्टेशन में फंसे। मध्य प्रदेश के इंदौर में चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त गिरी महिला, बाल बाल बची जान। प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्रियों ने बचाया। सीरिया में सेना और कुर्दिश लड़ाकों के बीच लड़ाई जारी। बमबारी में 5 लोगों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। इंग्लैंड ने डेविड मलान को टेस्ट टीम में शामिल किया। T20 में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज है मलान। 25 अगस्त से शुरू होगा तीसरा टेस्ट। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।